Assalamu alaikum. Today topic is Pythagoras theorem. When a triangle has a right angle and square are made on each of the three sides, then the greatest square has the exact same area as the other two square put together. अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल मीन ऐसी ट्राइंगल जो कि 90 का एंगल जो है वो, और उस ट्राइंगल के ईच साइड्स पे हमारे पास स्क्वायर्स हों, हमारे पास ग्रेटर स्क्वायर इक्वल किसके होगा? अदर साइड्स के स्क्वायर के, सम के. इट इज कॉल्ड पैथागोरस थ्योरम एंड कैन बी रिटन इन वन. पैथागोरस थ्योरम को हम एक वन शॉर्ट इक्वेशन में लिख सकते हैं लाइक C इज द ग्रेटर साइड ऑफ द ट्राइंगल and AB are the other two sides. Then we can write it as C square is equal to A square plus B square, because C square is greater side of a right angle triangle and it is equal to square sum of squares of other two sides of triangle. Next हमारे पास the longest side of the triangle is called the hypotenuse. हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होगी उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस. सो द फॉर्मल डेफिनेशन इज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स. पैथागोरस की जनरल हमारे पास जो डेफिनेशन में क्या होगी? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स. लेट्स सी इट्स वर्क और नॉट. एग्जाम्पल हम देखते हैं. हमारे पास एग्जाम्पल 3, 4, 5 साइड्स हैं ट्राइंगल की. ट्राइंगल हमारे पास कौन सी है? राइट एंगल. जब भी हम पैथागोरस थ्योरम की बात करेंगे तो वो राइट एंगल ट्राइंगल पर ही उसकी बात होगी. अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगी तो हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते. हमारे पास 3 साइड्स हैं ट्राइंगल की, 3, 4, 5. लेट वी चेक इट. 3, 4 एंड 5. 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 16. व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पैथागोरस थ्योरम? इट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर. तो A हमारे पास क्या है? 3 एंड B इज 4 इज इक्वल टू थर्ड साइड इज 5. अब 3 का स्क्वायर हमारे पास 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 एंड 5 का स्क्वायर भी 25. सो बोथ साइड्स आर इक्वल, hence proved it is Pythagoras theorem is satisfied. Why is this useful? We know the length of two sides of a triangle. We can find the length of the third side. कहते हैं कि हमारे पास ये कब यूज़फुल होती है पैथागोरस थ्योरम? हम पैथागोरस थ्योरम को इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की कोई सी 2 साइड्स गिवन और उससे हम थर्ड साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं. जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर. बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन साइड एनी वन मिसिंग साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. नेक्स्ट इज लेट वी चेक एग्जाम्पल. हमारे पास साइड्स हैं ट्राइंगल की. राइट एंगल है जो फर्स्ट साइड इज 5, सेकंड इज 12 एंड द थर्ड वन इज 6. अब हमारे पास 5 भी है, 12 भी, बट C साइड नहीं. सो हम बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम थर्ड साइड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. शो डैट हमारे पास ये इक्वेशन है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर. A की वैल्यू भी गिवन है 5 एंड B की वैल्यू भी गिवन है 12 इज इक्वल टू C स्क्वायर एज इट इज. 5 का स्क्वायर 25
12 का स्क्वायर 144 एंड इज इक्वल टू सी स्क्वायर। 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169। हमने बोथ साइड पे इसका अंडर रूट लिया, सी के इक्वल आ गया 13 के इक्वल। सो हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास थर्ड साइड है वो ग्रेटर है बाकी दो साइड से। नेक्स्ट एग्जांपल इज, अगर हमारे पास बी साइड एंड सी साइड गिवन हो तो हम कैसे जो मिसिंग साइड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आपके पास सेम फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए इज 9, बी इज मिसिंग एंड सी इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर। 9 स्क्वायर 81 एंड 15 स्क्वायर 225। बी हमने फाइंड करना, सो बी इधर ही रहेगा। 225 और 81 सेकंड साइड पे जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। हमारे पास 25, 225 में से माइनस 81 किया तो हमारे पास आया 144। जब बोथ साइड पे हमने इनका स्क्वायर रूट लिया तो जो 144 ये किसका, इसका स्क्वायर रूट सॉल्व होगा तो किसके इक्वल आ जाएगा, 12 के इक्वल। सो मिसिंग साइड इज 12। आपके पास कुछ इस तरह की भी एग्जांपल आ सकती है। डज दिस ट्राइंगल हैव अ राइट एंगल की कुछ साइड्स दी हों, आपने उनको बताना है कि ये आपके पास राइट एंगल है या नहीं। और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कौन सा फार्मूला हम यूज़ करते हैं, पैथागोरस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सो ए साइड इज 10, बी साइड इज 26 एंड सी साइड इज 24। सॉरी, ए इज 10, बी इज 24 एंड सी इज 26 बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज 26। सो 10 को पुट किया ए की जगह पे एंड बी की जगह पे 24। 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 256, सॉरी 567, 76 दोनों को एडअप किया, हमारे पास क्या आ गया 676। इसका हमने बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास क्या आ गया 26। दे आर इक्वल। आप देख सकते हैं कि अगर हम थर्ड साइड लें तो उसका स्क्वायर 676 के इक्वल है। सो आप देखें दोनों साइड्स इक्वल आ गई। इफ बोथ साइड्स आर इक्वल देन वी कैन से दैट इट इज राइट एंगल। इसी तरह ही हम एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्राइंगल की साइड्स गिवन है 8, 15 एंड 16। अब इसे हम चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास सेम आ रही हैं या नहीं। 8 का स्क्वायर हमने लिया वो हमारे पास 64 एंड 15 का स्क्वायर 225। इन दोनों को एडअप किया, आंसर आया 289। 16 का स्क्वायर हमने लिया वो है 256। नाउ वी कैन चेक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम सी स्क्वायर के इक्वल नहीं आया। सो ऐसी ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स के सम का स्क्वायर थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल ना आए वो वाली ट्राइंगल हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होती बिकॉज it does not fulfill the condition of Pythagoras theorem. Thank you.